अस्सलामुअलैकुम। दुआहना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके नफ्स को लंबा करने वाली होगी। और ये जड़ी बूटियों का तरीका इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया है मुख्तलिफ वीडियो में, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगा कि आप इसको किस किस तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नफ्स को लंबा कर सकते हैं। ये वो जड़ी बूटियाँ होंगी जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने नफ्स को 100% लंबा कर सकते हैं और 100% इनसे वो लंबा होगा। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है अक्करकारा का जो तिला होता है, वो जो होता है जड़ी बूटी जो होती है वो आपके नफ्स को लंबा करने के लिए बेहद मुफीद है। इसके बाद जौं जो होती है वो खुश करके उसका भी रोगने तिल में उसको जलाया जाता है, उससे जो उसका आयल हासिल होता है उसकी भी अगर आप मालिश करते हैं तो उससे भी आपका नफ्स जो होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद खरातीन आते हैं कैंचुए, यानी कि उसका भी आप उसी तरीके के साथ रोगने ज़ैतून के अंदर भी उसे मिक्स कर सकते हैं। आप अगर इसके अंदर नहीं मिक्स करना चाहते तो फिर इसे आप रोगने तिल में भी आप उसे मिक्स करके जला के इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपका जो नफ्स होता है वो लंबा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो सांडा होता है, जो उसकी चर्बी होती है, मेन चीज़ होती है चर्बी। सांडे के ऊपर आप अपनी चैनल पे एक वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि वो सांडे की जो उसके अज़ा होते हैं वो कौन सा अज़ा होता है जिसके सही तरीके से आप सांडे का जो तेल होता है वो तैयार करते हैं और वो आपको फ़ायदा देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आती जाती है रिच की जो चर्बी होती है वो आपके नफ्स को लंबा करने के लिए बेहद मुफीद है, और वो काफ़ी सारे ऐसे इतला होते हैं जिसके अंदर हम उसे डालते हैं, वो आपके नफ्स को लंबा करने में मदद देती है। उसके बाद आ जाता है रोगन, दालचीनी जो होता है वो उसके लिए बड़े बेहतरीन चीज़ है। ज़ाफ़रान के अंदर रोगने तिल डाल के और मुख्तलिफ चीज़ें डाल के उसको बनाते हैं, उससे भी आपका जो नफ्स होता है वो लंबा होता है। मैं आपको वो जड़ी बूटियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके नफ्स को लंबा कर सकती हैं और लंबा करने वाली होती हैं। उसके बाद रोगने ज़ैतून की मालिश, यानी कि उसके बाद फिर जो बकरे की चर्बी होती है, वो जो चर्बी होती है उसे मतवातर लगाने से वो भी आपके उज़ा को लंबा करने में मदद देती है। उसके बाद शेर की जो चर्बी होती है, अगर आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपके जो नफ्स की लंबाई होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाती है बेहर बूटी जो होती है, वो आपके नफ्स को बड़ी तेज़ी के साथ लंबा करने में मदद देती है, और इसका भी मैंने अपनी एक चैनल पे एक वीडियो बताई है। बेहर बूटी का जो ऑयल होता है वो आपके नफ्स को कैसे लंबा करता है। और ये जड़ी बूटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% आपको नफ्स के लंबा करने में मदद करेगी, और आपका इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आप लेके उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके नफ्स को 100% लंबा करेगी, लेंथ को बढ़ाएगी। अगर आप अपने नफ्स की लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ आप रोगने ज़ैतून के अंदर जला लें या रोगने तिल के अंदर जला लें। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे रोगने तिल के अंदर जला लें और दो दो या तीन तीन चीज़ें करके जला लें मिक्स करके, तो इससे आपका नफ्स जो होगा बढ़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं लौंग जो होते हैं, वो बड़े बेहतरीन चीज़ है, वो आपके नफ्स को लंबा करने के लिए उसका भी बहुत अहम किरदार है, और वो आपके नफ्स को बड़ी तेज़ी के साथ बड़ा करने में मदद देता है। और अगर इसके बाद जो आ जाते हैं रोगन सांडा है, वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन रोगने चंबेली जो है इसका भी इस्तेमाल करने से आपका जो नफ्स है वो बढ़ जाता है। लेकिन इनका ये तरीका इस्तेमाल होता है कि इन्हें आप 1 से 2 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर आप मुसलसल इन्हें 1 से 2 माह इस्तेमाल कर लेते हैं तो 100% 100% बात है कि आपका नफ्स लंबा होगा। और जितनी आज मैंने जड़ी बूटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी, रोगन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अगर आप यही रोगन सारे इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके नफ्स को 100% लंबा करेंगे। तो इन जड़ी बूटियों में से कोई भी आप जड़ी बूटी लेके अपने नफ्स को लंबा करने में मदद हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।